हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम करवा MCQ ऑफ ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 जो फर्स्ट 5 चैप्टर रहिबो, पार्ट 2 रे रहिबो सेकेंड 5 चैप्टर। चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओडिशा वाज द अंडर कंट्रोल ऑफ ए अफगान्स, बी मुगल्स, सी मराठास, डी सिख्स। कौन कहगला ब्रिटिश कनक्वेयर करने पूर्वर ओडिशा कहाँ अंडर रे थिला? आंसर हेबो सी मराठास। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश कैप्चर ओडिशा इन व्हिच ईयर? ब्रिटिश क्यों ईयर रे ओडिशा को कैप्चर करला? ए 1757, बी 1764, सी 1803, डी 1817। आंसर कौन हेबो? ऑप्शन सी 1803। आउ 1757 रे कौन होता? मराठा कैप्चर करथिला ओडिशा को 1757 रे। 1757 टू 1803 मराठा अंडर रे थिला। 1803 रे ब्रिटिश कैप्चर कला ओडिशा को। आ 1817 ऑप्शन डी रे कौन था? 1817 पाइक रिबेलियन होता। 1817 रे पाइक युद्ध। क्वेश्चन 3, द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वाज फॉट इन ए 1799, B 1803, C 1817 and D 1820। आंसर कौन है? ऑप्शन बी 1803। 1803 रे क्यों युद्ध होता? सेकेंड एंग्लो मराठा वार। से मराठा हारी जाइए ब्रिटिश टू और ब्रिटिश कनक्वेस्ट करथिला ओडिशा को। 1817 रे कौन कही कौन थिला? पाइक युद्ध होता 1817 मसीह। Question number 4, after 1803 ओडिशा became part of which presidency? 1803 पर ओडिशा क्यों प्रेसिडेंसी रो पार्ट होता? ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बेंगाल प्रेसिडेंसी एंड डी पंजाब प्रेसिडेंसी। आंसर कौन है? ऑप्शन सी बेंगाल प्रेसिडेंसी। आफ्टर 1803 ओडिशा became part of बेंगाल प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ ओडिशा वाज? ओडिशार प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर किए थिले? ए थॉमस मुनरो, बी रॉबर्ट केर, सी एडवर्ड इम्पे एंड डी हारकोट। आंसर कौन है? बी रॉबर्ट केर। रॉबर्ट केर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन 6, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा बाय द ब्रिटिश टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ? माने जेते बेले 1803 मसीह युद्ध होता। 1803 मसीह क्यों युद्ध होता? सेकेंड एंग्लो मराठा वार। से ब्रिटिश ओडिशा को कनक्वेस्ट करथिले, मराठा हारी जाइथिले। सेते बेले 1803 मसीह गवर्नर जनरल किए थिले? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड डेलहाउसी। आंसर कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले। 1803 मसीह किए थिले गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेल्सले। 7, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड ओडिशा मेनली फॉर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा को कहीं के एंटर करथिले? ए स्प्रेडिंग एजुकेशन, बी ट्रेड एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, सी रिलीजियस रिफॉर्म्स, डी सोशल सर्विस। कहीं के आसीथिले? ट्रेड एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रीटी ऑफ देवगांव वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड डैश? जेते 1803 मसीह मराठा हारी जाइथिले ब्रिटिश ठारू सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे, सेते बेले क्यों ट्रीटी साइन होता? ट्रीटी ऑफ देवगांव कहाँ कहाँ मध्य रे साइन होता? ब्रिटिश आउ ऑप्शन ए कौन अच्छी? पेशवा बाजीराव द सेकेंड, बी सिंधिया, सी रघुजी भोंसले द सेकेंड एंड डी होलकर। आंसर कौन है? ऑप्शन सी रघुजी भोंसले द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस व्हिच रेवेन्यू सिस्टम इन ओडिशा? ब्रिटिश क्यों रेवेन्यू सिस्टम को ओडिशा रे इंट्रोड्यूस करिथिले? ए रियोतवारी सिस्टम, बी महालवारी सिस्टम, सी परमानेंट सेटलमेंट, डी इक्ता सिस्टम। आंसर कौन है? सी परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट को ओडिशा रे इंट्रोड्यूस करिथिले। 10, परमानेंट सेटलमेंट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन बेंगाल प्रेसिडेंसी बाय? आज सबुठु प्रथमे यहाँ बेंगाल प्रेसिडेंसी रे किए इंट्रोड्यूस करैथिले? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेल्सले, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। आंसर कौन है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 11,
इन ओडिशा परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट केबे इंट्रोड्यूस होइथिला ए 1793 बी 1803 सी 1804 एवं डी 1817 आंसर कौन हेबो सी 1804 1793 मसीहारे फर्स्ट थर पाई बेंगाल प्रेसिडेंसी रे परमानेंट सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रीवियस क्वेश्चन रे पढ़िथिला 1793 मसीहारे लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम थर पाई बेंगल प्रेसिडेंसी रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करथिले 1803 मसीहारे ओडिशा रे केउ युद्ध होइतिला सेकंड एंग्लो मराठा वॉर आ ट्रीटी केउ ट्रीटी होइतिला ट्रीटी ऑफ देवगांव कहा कहा मध्य रे होइतिला रघुजी भोंसले द सेकंड आ ब्रिटिश मध्य रे होइतिला आ आफ्टर दैट आम ओडिशा क्यों प्रेसिडेंसी रे आसीतिला क्यों प्रेसिडेंसी अंडर रे आसीतिला बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे आसीतिला 1804 मसीह रे कोन थिला ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हैला 1793 मसीह रे बेंगल रे हिथिला 1804 मसीह रे ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हैला 1817 मसीह रे कोन हिथिला पाइक रिबेलियन 12 द परमानेंट सेटलमेंट इन ओडिशा रिकॉग्नाइज होम टू लैंड ओनर्स जो परमानेंट सेटलमेंट ओडिशा रे इंट्रोड्यूस हैला सेतिरे लैंड ओनर रूप रे काहा को रिकॉग्नाइज करा जाइथिला ए पीजांट्स बी जमींदार सी विलेज हेड्स एंड डी ट्रेडर्स आंसर कोन हेबो बी जमींदार को लैंड ओनर रूप रे रिकॉग्नाइज करा जाइथिला 13 द ब्रिटिश कैप्चर्ड कटक इन द ईयर ब्रिटिश कटक को क्यों ईयर रे कैप्चर करिथिला ए 1749 बी 1803 सी 1804 डी 1817 आंसर कौन है ऑप्शन बी 1803 जो मसीहारे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होइथिला सेते बेले ब्रिटिश कटक को भी कैप्चर करिथिला 1804 मसीहारे कौन होइथिला आ 1817 मसीहारे कौन होइथिला ताको आउ थरे रिवीजन करी पकेबा 1804 मसीहारे कौन होइथिला ओडिशा रे बेंगल ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा जाइथिला 1817 मसीहारे पाइक रिबेलियन हिथिला पाइक रिबेलियन रो लीडर किए थिले बक्सी जगबंधु 14 द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड मेनली ऑन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन केउ जिनिस उपरे फोकस करूथिले से माने ए वेलफेयर स्कीम्स बी रेवेन्यू कलेक्शन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी डेमोक्रेसी क्यों जिनिस उपरे से माने फोकस करूथिले बी रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिश सबु बेले रेवेन्यू कलेक्शन उपरे फोकस करूथिले 15 द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा हेल्प द ब्रिटिश कनेक्ट जो ओडिशा को से माने कॉन्क्वेस्ट करिथिले सेटा कहा ओडिशा को कहा को कनेक्ट करिबारे हेल्प करिथिला ए बेंगल एंड मद्रास बी बॉम्बे एंड दिल्ली सी पंजाब एंड गुजरात डी मैसूर एंड गुजरात आंसर कौन हेबो ऑप्शन ए बेंगल एंड मद्रास चलो सबुथिरे गुटे शॉर्ट नोट्स देखि पकेबा आउ थरे मराठा अंडर रे ओडिशा केबे केबेठु थिला 1757 मसीह रु 1803 मसीह पर्यंत थिला 1803 मसीह रे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हेतिला सेतिरे ब्रिटिश जीति जाइथिला ब्रिटिश ओडिशा को कॉन्क्वेस्ट करिथिला कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड वेल्सले सेते बेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले लॉर्ड वेल्सले ट्रीटी ऑफ देवगांव जेते बेले 1803 मसीह रे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हेतिला सेते बेले ट्रीटी ऑफ देवगांव हेतिला कहा कहा भीतर हेतिला भोंसले द सेकंड ऑफ कानपुर एंड ब्रिटिश ओडिशा तापरे ओडिशा क्यों प्रेसिडेंसी अंडर रे आसिला बेंगल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश को हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्योंटी थिला कटक लैंड रेवेन्यू क्यों लैंड रेवेन्यू सिस्टम से माने अप्लाई करिथिले परमानेंट सेटलमेंट 1804 मसीह रे से माने जमींदार को लैंड ओनर रूप रे रिकॉग्नाइज करिथिले कॉन्क्वेस्ट हेल्प टू कनेक्ट बेंगाल विथ मद्रास बेंगाल को मद्रास से कनेक्ट करिबारे हेल्प करिथिला इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अच्छा एते सबु तो से माने बहुत भूल काम करिथिले किंतु किछि से माने इम्प्रूव करिथिले हम ओडिसा रे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करिथिले डेवलप्ड कम्युनिकेशन माने रोड रास्ता टिके बनैथिले से माने स्टार्ट प्रिंटिंग प्रेस कहले कोन जे प्रेस रे हम बही गुडा को प्रेस करा जाई थाए सेटा को कह जाई थाए प्रिंटिंग प्रेस इम्प्रूव पोस्टल सर्विस तापर कोन कह जाई छी परमानेंट सेटलमेंट
बेंगल रे केबे इंट्रोड्यूस होता 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम थर पर बेंगल प्रेसिडेंसी रे इंट्रोड्यूस करथिले। तापर 1804 मसीह आम ओडिशा रे ताको इंट्रोड्यूस करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 16 द पाइक रिबेलियन टुक प्लेस इन पाइक रिबेलियन केबे हेतिला? ए 1803, बी 1804, सी 1817, डी 1827। ऑप्शन गुडी को आउ थरे देखिदेबा। पाइक रिबेलियन केबे हेतिला? फर्स्ट ऑप्शन सी 1817। 1817 मसीह कोन हेतिला? पाइक रिबेलियन हेतिला। लीडर किए थिले? बक्सी जगबंधु। 1803 मसीह कोन हेतिला? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। 1804 मसीह ओडिशा रे प्रथम थर पर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा जायतिला। 1817 मसीह कोन हेतिला? पाइक रिबेलियन। और 1827 मसीह कोन हेतिला? संबलपुर रिबेलियन। 17 नंबर लीडर ऑफ पाइक रिबेलियन वाज पाइक रिबेलियन रो लीडर किए थिले? पाइक विद्रोह जहाँ को कहा जाए किए थिले? कही देछि ऑप्शन बी बक्सी जगबंधु। पाइक विद्रोह रो लीडर किए थिले? बक्सी जगबंधु। द पाइक वेयर पाइक माने किए? ए फार्मर्स, बी ट्रेडिशनल सोल्जर्स, सी ट्रेडर्स एंड डी प्रीस्ट। कौन हेबा? ऑप्शन बी ट्रेडिशनल सोल्जर्स। द पाइक वर ट्रेडिशनल सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 19 द खोर्धा रिबेलियन ऑकर्ड इन खोर्धा रिबेलियन केबे स्टार्ट हेतिला? ए 1804, बी 1817, सी 1827 एंड डी 1835। आज खोर्धा रिबेलियन को स्टार्टिंग फेज ऑफ पाइक रिबेलियन मध्य कहा जाए। केबे स्टार्ट हेतिला? 1804 मसीह। लीडर किए थिले? किंग। या को किंग रिबेलियन भी कहा जाए कहीं यार लीडर थिले मुकुंद देव द सेकेंड। आ एसिस्ट करथिले जय राजगुरु। तापर धीरे 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 1817 मसीह से खोर्धारू ही स्टार्ट हेतिला। 1817 मसीह पाइक रिबेलियन स्टार्ट हेतिला। तार लीडर थिले बक्सी जगबंधु। से खोर्धा रिबेलियन को आर्ली अपराइजिंग्स ऑफ पाइक रिबेलियन मध्य कहा जाई थाए। 20 द रियोतवारी सिस्टम कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम रियोतवारी सिस्टम रे और रेवेन्यू कहाठारू कलेक्ट करा जाउथिला? ए जमीदार, बी किंग, सी पीजेंट्स एंड डी मर्चेंट्स। रियोतवारी सिस्टम रे ब्रिटिश डायरेक्ट पीजेंट्स ठारू कलेक्ट करुथिले टैक्स। आउ जो परमानेंट सेटलमेंट अच्छी परमानेंट सेटलमेंट रे ब्रिटिश जमीदार ठारू टैक्स कलेक्ट करुथिले। 21 द गुमुसा रिबेलियन बिगन इन केबे स्टार्ट हेतिला? 1835 मसीह। 1827 मसीह कौन स्टार्ट हेतिला? संबलपुर रिबेलियन। लीडर किए थिले? वीर सुरेंद्र साय। 1804 मसीह आम ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा जायतिला। 1835 मसीह 1846 मसीह पर्यंत कौन स्टार्ट हेतिला? गुमुसा रिबेलियन। द कोन रिबेलियन कंटिन्यूड अप टू कोन रिबेलियन केबे तो कंटिन्यू रहितिला? 1846। द संबलपुर रिबेलियन अंडर सुरेंद्र साय फर्स्ट स्टार्टेड इन केबे स्टार्ट हेतिला? 1827 मसीह। 1817 मसीह पाइक रिबेलियन स्टार्ट हेतिला। लीडर किए थिले? बक्सी जगबंधु। आउ तार आर्ली फेज रे और पाइक रिबेलियन रो आर्ली फेज रे कौन थिला? 1804 मसीह खोर्धा रिबेलियन। खोर्धा रिबेलियन रो लीडर किए थिले? मुकुंद देव द सेकेंड। तांको असिस्ट करथिले जय राजगुरु। 1817 मसीह कौन थिला? पाइक रिबेलियन। लीडर थिले बक्सी जगबंधु। 1827 मसीह हेतिला संबलपुर रिबेलियन। लीडर किए थिले? वीर सुरेंद्र साय। 1835 मसीह कौन हेतिला? गुमुसा रिबेलियन। गुमुसा रिबेलियन लीडर किए थिले? चक्र बिसोई। आ 1857 मसीह कौन हेतिला? रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया। 24 द सेकेंड फेज ऑफ संबलपुर रिबेलियन बिगेन इन फर्स्ट फेज केबे हेतिला? 1827 मसीह। आ सेकेंड फेज केबे हेतिला? 1857 मसीह। सेकेंड फेज स्टार्ट हेतिला जेतेबेले रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिया रे स्टार्ट हेतिला। 1804 मसीह कौन थिला? परमानेंट सेटलमेंट ओडिशा को इंट्रोड्यूस करा जायतिला। 1803 मसीह तीनोटी मेजर इवेंट्स हेतिला। कौन कौन हेतिला? ब्रिटिश ओडिशा को कॉन्क्वेस्ट करिथिला। से युद्धर ना कौन हैला? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। आ से गुटे क्यों ट्रिटी हेतिला? से ट्रिटी रो ना कौन? ट्रिटी ऑफ देवगांव। हे ट्रिटी टी कहा कहा मध्य हेतिला? ब्रिटिश आउ भोंसले द सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 द खोर्धा रिबेलियन ऑकर्ड इन खोर्धा रिबेलियन केबे स्टार्ट हेतिला? 1804 मसीह। अच्छा बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाती खोर्धा रिबेलियन आउ पाइक रिबेलियन रे।
खोर्धा रिबेलियन भी खोर्धारू स्टार्ट होता आ पाइक रिबेलियन मध्य खोर्धारू ही स्टार्ट होता बट खोर्धा रिबेलियन जितेबले आर्ली फेज स्टार्टिंग फेज स्टार्ट होता जितेबले 1803 मसीह ब्रिटिश ओडिशा को कनक्वेस्ट कले सेतेबेले किंग्स मानक बहुत प्रोब्लेम होता सेठार राजा मानक सेटा माने राजा मानकर विद्रोह थिला सेतेबेले राजा माने युद्ध करथिले 1804 मसीह मुकुंद देव युद्ध करथिले ब्रिटिश सह तांको असिस्ट किए करथिले जय राजगुरु आ धीरे धीरे सेटा माने बाकी लोक माने भी तांको बहुत प्रोब्लेम हैला सेतेबेले 1817 मसीह पाइक माने पाइक कौन हेले सेटा भी सोल्जर्स ही हेले ओडिशार ट्रेडिशनल सोल्जर्स 1817 मसीह पाइक रिबेलियन स्टार्ट होता तार लीडर किए थे बक्सी जगबंधु 1803 मसीह कौन होता सेकेंड एंग्लो माराठा वॉर आ 1835 मसीह कौन होता घुमुसार रिबेलियन लीडर किए थे चक्र बिसोई मुझे सब जिनिस थर थर माने बारंबार कहूँ तुमको से मन रही 26 द मेरियास ऑपरेशन कैंपेन वाज मेनली ड्यूरिंग मेरियास ऑपरेशन केबे स्टार्ट होता 1837 रु सेटा 1860 तक पले जाइथिला जानी था ऑप्शन बी देछि 1837 टू 1845 बट एटा 1860 तक पले जाइथिला बट तुमको ऑप्शन रे कोन देबो करेक्ट 1837 टू 1845 27 द कोंद रिबेलियन वाज लेड बाय कोंद रिबेलियन को किए लीड करथिले ए बक्सी जगबंधु नो बक्सी जगबंधु वाज द लीडर ऑफ द पाइक रिबेलियन बी चक्र बिसोई यस चक्र बिसोई वाज द लीडर ऑफ द कोंद रिबेलियन एज वेल एज लीडर ऑफ द घुमुसार रिबेलियन सुरेंद्र साय वाज द लीडर ऑफ संबलपुर रिबेलियन and the Jai Rajguru was the assist Khordha rebellion with the leader of Mukunda Deva II. देखी पको पाइक विद्रोह 1817 मसीह स्टार्ट होता बक्सी जगबंधु एटा समस्ते टिके देखीदेव स्क्रीन पॉज करिकी 28 द पाइक रिबेलियन वाज अगेंस्ट ऑफ पाइक रिबेलियन कहा अगेंस्ट रे होता ए मराठा बी मुगल्स सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डी फ्रेंच आंसर कौन है सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 29 द इमीडिएट कॉज ऑफ पाइक रिबेलियन वाज इमीडिएट कॉज कौन होता पाइक रिबेलियन स्टार्ट होता 1817 मसीह तार इमीडिएट कॉज कौन होता ब्रिटिश ता बदल कौन करते ए रिलीजियस इंटरफेरेंस बी लॉस ऑफ रेंट फ्री लैंड सी हाई सॉल्ट टैक्स एंड डी मिशनरीज एक्टिविटी कौन होता लॉस ऑफ रेंट फ्री लैंड ऑप्शन बी जे पाइक गुड़ी को सर्विस बदल गोटे जागिर दि जाऊला जागिर माने रेंट फ्री लैंड गोटे दि जाऊला शुल्क मुक्त जमी जहाँ को कहा जाए सेटा को ब्रिटिश माने कैंसल एनुल करदेले कैंसल करदेले कहा परे जेतेबेले पाइक रिबेलियन हैला से ब्रिटिश माने ताकू कैंसल करदेले कि आउ रेंट फ्री लैंड मिलिबो नाही 30 द पाइक रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज पाइक रिबेलियन को कौन कहा जाए थाए खोर्धा रिबेलियन ट्राइबल रिवोल्ट सिपाही म्यूटिनी द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ ओडिशा सबुठु भलो एटे कौन हेबो द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ ओडिशा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर थिला सेटा पाइक रिबेलियन 31 द रिबेलियन स्प्रेड टू रिबेलियन क्यों जगह स्प्रेड होता पाइक रिबेलियन स्टार्ट क्यों होता खोर्धा तापर स्प्रेड क्यों जगार होता कह जाऊँगी ए बानापुर बी पुरी सी घुमुसार डी ऑल ऑफ द अबव कौन है डी ऑल ऑफ द अबव बानापुर पुरी घुमुसार ये सब जगार स्प्रेड होता 32 द पाइक अटैक्ड ब्रिटिश ट्रेजरी एट पाइक ब्रिटिश ट्रेजरी को क्यों ठारे अटैक करते माने कौन कह ब्रिटिश ट्रेजरी क्यों ठारे थिला ए पुरी बी कटक सी खोर्धा डी बालासोर आंसर कौन है ऑप्शन बी कटक 33 हु सपोर्टेड द पाइकर्स ड्यूरिंग द रिबेलियन टाइम रे पाइक मान को किए सपोर्ट करथिले ए पीजेंट्स बी जमींदार सी ट्रेडर्स डी ऑल ऑफ द अबव कौन है ऑल ऑफ द अबव पाइक मान को पीजेंट जमींदार एंड ट्रेडर्स समस्ते सपोर्ट करथिले द ब्रिटिश कलेक्टर ड्यूरिंग द रिबेलियन वाज ब्रिटिश कलेक्टर किए थिले से रिबेलियन पाइक रिबेलियन टाइम रे ए हारकोट बी फ्लेचर सी इम्पे डी वेल्सले किए थिले हारकोट कौन थिले ब्रिटिश कलेक्टर थिले पाइक रिबेलियन टाइम द पाइक रिबेलियन वाज सप्रेस्ड इन केबे सप्रेस्ड कर दिया जाइथिला पाइक रिबेलियन को ए 1827 बी 1804 सी 1818 एंड डी 1825 केबे सप्रेस कर दिया जाइथिला 1818 रे
वर्षे पर ही ताकू सप्रेस कर दिया जाइथिला बट 1825 तक बक्सी जगबंधु सेटाकू लड़ुथिले सप्रेस कर दिया जाइथिला बट से फिर भी तार अगेंस्ट रे फाइट करुथिले 1827 रे कोन होइथिला संबलपुर रिबेलियन लीडर किए थिले वीर सुरेंद्र साय एबे आउ से गुडी को रिवीजन करबा नाही काहे कि बहुत थर कहिदेली तमर मन रहि जइथिबो आई होप तुम समस्तंकर यह मन रही जाइथिबो एवं समस्तंको ये वीडियोटी भल लागुथिबो क्वेश्चन नंबर 36 द पाइकर्स ट्रेडिशनली सर्व्ड अंडर पाइकर ट्रेडिशनली कहा को सर्व करुथिले मुगल रूलर्स मराठा रूलर्स खोर्धा किंग और ब्रिटिश ट्रेडिशनली पाइक गुड़िक कहा को सर्व करुथिले खोर्धा किंग खोर्धार राजा को से माने सर्व करुथिले 37 द रिबेलियन इज कंसीडर्ड ए प्रीकर्सर टू कहार प्रीकर्सर माना जाउथिला 1857 रिवोल्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन मराठा वॉर और सिख वॉर आंसर कौन हेबो 1857 रिवोल्ट 38 द मेन रीजन ऑफ रिबेलियन वाज मेन रीजन कौन थिला कोस्टल ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा नॉर्दर्न ओडिशा और सदर्न ओडिशा आंसर कौन हेबो ऑप्शन ए कोस्टल ओडिशा द पाइका वॉर ग्रांटेड लैंड इन रिटर्न फॉर पाइक गुड़ी को जेन ग्रांट करा जाउथिला रेंट फ्री लैंड क्यों रिटर्न रे करा जाउथिला टैक्स पेमेंट मिलिट्री सर्विस ट्रेड और रिलीजियस सर्विस आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी मिलिट्री सर्विस क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ट्राइब जॉइन द पाइक रिबेलियन क्यों ट्राइब जॉइन करथिले पाइक रिबेलियन को ए सांथाल बी मुंडा सी कंध एंड डी भील आंसर कौन हेबो कंध कंध ट्राइब कौन करथिले पाइक रिबेलियन जॉइन करथिले 40 जय राजगुरु वाज एसोसिएट विथ जय राजगुरु क्यों रिबेलियन को एसोसिएट करती ए पाइक रिबेलियन खोर्धा रिबेलियन सांथाल रिबेलियन एंड घुमुसा रिबेलियन क्यों रिबेलियन को खोर्धा रिबेलियन ऑफ 1804 यह को प्रीकर्सर ऑफ यह को अपराइजिंग्स ऑफ पाइक रिबेलियन मध्य कहा जाई थाए खोर्धा रिबेलियन 1804 मसीह थिला ताकू लीड किए करथिले किंग क्यों किंग मुकुंद देव द सेकेंड और तांको असिस्ट किए करथिले जय राजगुरु क्वेश्चन नंबर 41 द रिबेलियन अफेक्टेड व्हिच पिलग्रिमेज सेंटर क्यों पिलग्रिमेज सेंटर को अफेक्ट करथिला रिबेलियन खोर्धा रिबेलियन ए कोणार्क पुरी लिंगराज और समलेश्वरी आंसर कौन हेबो बी पुरी द रिबेलियन अफेक्टेड पुरी पिलग्रिमेज सेंटर बक्सी जगबंधु डाइड इन बक्सी जगबंधु केबे डाय हेथिले ए 1825 बी 1829 सी 1835 एंड डी 1840 आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी 1829 यह को भी स्क्रीनशॉट करके समस्त टिके देखिदेव सब शॉर्ट नोट्स गुड़ाक 43 द महिमा धर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय महिमा धर्म किए फाउंड करथिले यह चैप्टर 3 स्टार्ट हो गला ए भीम भोई बी महिमा स्वामी सी राजा राम मोहन रॉय एंड डी स्वामी दयानंद आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी महिमा स्वामी 44 महिमा धर्म मेनली अपोज्ड कहा को अपोज करथिला महिमा धर्म एजुकेशन आइडल वर्शिप ब्रिटिश रूल ट्रेड कौन हेबो आइडल वर्शिप महिमा धर्म मेनली आइडल वर्शिप को अपोज करुथिला द हेडक्वार्टर्स ऑफ महिमा धर्म इज एट क्यों जगह रे थिला तांकर हेडक्वार्टर ए पुरी कटक जोरांदा और संबलपुर आंसर कौन हेबो ऑप्शन सी जोरांदा महिमा धर्मर हेडक्वार्टर थिला जोरांदा भीम भोई वाजे भीमा भोई किए थिले किंग ब्रिटिश ऑफिसर पोएट एंड रिफॉर्मर जमींदार किए थिले पोएट एंड रिफॉर्मर भीम भोई महिमा जो महिमा धर्म थिला तांकर फर्स्ट डिसाइपल थिले आ से गुटे पोएट एंड रिफॉर्मर थिले से अंध थिले ब्लाइंड क्वेश्चन नंबर 47 द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ए स्वामी दयानंद बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर सी राजा राम मोहन रॉय एंड डी महिमा स्वामी आंसर कौन हेबो सी राजा राम मोहन रॉय द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वाज राजा राम मोहन रॉय इन 1828 डी रे कौन कहा महिमा स्वामी वाज द फाउंडर ऑफ महिमा धर्म 48 ब्रह्मो समाज ओपोज्ड माने ब्रह्मो समाज कहा को ओपोज करुथिला वुमेन्स एजुकेशन विडो रिमैरेज
आइडल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम मॉडर्न आइडियाज समस्त तार आंसर तो जानी जाइथिबो ऑप्शन सी आइडल वर्शिप एंड कास्ट सिस्टम आर्य समाज was founded by A. Mahima Swami. No, Mahima Swami was the founder of Mahima Dharma. B. Dayanand Saraswati. Yes, Dayanand Saraswati was the founder of Arya Samaj. C. Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was the founder of Brahmo Samaj. And Bhima Bhoi. Who was the Bhima Bhoi? Bhima Bhoi was the disciple of Mahima Swami. 50. आर्य समाज प्रोमोटेड आर्य समाज कहा को प्रमोट करथिला ए सुपरस्टिशंस बी चाइल्ड मैरिज सी वैदिक रिलीजन एंड इक्वालिटी डी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मेनली आर्य समाज प्रमोट करथिले वैदिक रिलीजियस एंड इक्वालिटी वैदिक रिलीजन्स को मेनली आर्य समाज प्रमोट करुथिले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन ओडिशा डेवलप्ड मेनली इन द सेंचुरी क्यों टाइम रे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ओडिशा रे डेवलप होइतिला 18th century 19th century 20th century and 17th century आंसर कौन है 19th century मेनली 19th century रे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स डेवलप है ओडिशा रे महिमा धर्म बिलीव्ड इन मोनोइथिज्म माने सिंगल गॉड गोटे भगवान को माने महिमा धर्म बिलीव करुथिले क्रिश्चियन मिशनरीज कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय माने क्रिश्चियन मिशनरी जे हमर ओडिशा को आसुथिले मेनली केउ जिनिस रे से माने कंट्रीब्यूट करिथिले ए मिलिट्री ट्रेनिंग बी प्रमोटिंग जमींदारी सी ओपनिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स डी कलेक्टिंग टैक्स मेनली से माने केउ थरे हेल्प करथिले सी ओपनिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल भीम भोई स्प्रेड महिमा धर्म थ्रू भीम भोई किए थिले तांको डिसाइपल थिले महिमा स्वामींकर आ से भीम भोई स्प्रेड महिमा धर्म को केमिति स्प्रेड करथिले स्पीचेस इन असेंबली नो वॉर नो डेवोशनल पोएम्स यस से तो गोटे पोएट और राइटर थिले से डेवोशनल पोएट्स लिखुथिले जानि था भीम भोई ब्लाइंड थिले क्वेश्चन नंबर 55 महिमा धर्म स्प्रेड मेनली इन क्यों रीजन रे स्प्रेड हेतिला मेनली कोस्टल ओडिशा वेस्टर्न ओडिशा नॉर्दर्न ओडिशा और सेंट्रल ओडिशा आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी वेस्टर्न ओडिशा मेनली वेस्टर्न ओडिशा रे स्प्रेड हेतिला ब्रह्मो समाज सपोर्टेड ब्रह्मो समाज कहा को सपोर्ट करथिले विडो रिमैरेज चाइल्ड मैरिज अनटचेबिलिटी आइडल वर्शिप आंसर कौन हेबो विडो रिमैरेज Reform movements worked for the upliftment of A. Women B. Lower caste C. Tribal D. All of the above आंसर कौन है D. All of the above Reform movements work for the upliftment of women, lower caste, tribals, all of the above आंसर कौन है all of the above गोटे क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइए 59 The overall aim of socio-religious reform in Odisha was overall aim कौन थिला socio-religious reform कौन थिला महिमा socio-religious reform गुड़ी कौन थिला महिमा धर्म आर्य समाज तापरे ब्रह्मो समाज एगुड़िकर एम कौन थिला मेन एम कौन थिला पॉलिटिकल डोमिनेशन नो सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट कौन थिला तांकर मेन एम सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट उत्कल सभा वाज एस्टाब्लिश्ड इन 1866, 1870, 1882 और 1903 उत्कल सभा केबे स्टार्ट हेतिला एस्टाब्लिश हेतिला 1882 उत्कल सभा 1882 रे एस्टाब्लिश हेतिला हु फाउंडेड द उत्कल सभा ए गोपबंधु दास बी मधुसूदन दास सी फकीर मोहन सेनापति एंड डी नीलकंठ दास आंसर कौन हेबो ऑप्शन बी मधुसूदन दास along with गौरीशंकर राय हु फाउंडेड द उत्कल सभा मधुसूदन दास तांको असिस्ट किए करथिले गौरीशंकर राय हु वाज नोन एज उत्कल गौरव कहा को कहा जाइथाय गोपबंधु दास को कौन कहा जाइथाय उत्कल मणि मधुसूदन दास सुरेंद्र साय हरिकृष्ण महताब आंसर कौन हेबो बी मधुसूदन दास वाज नोन एज उत्कल गौरव उत्कल सम्मिलनी वाज एस्टाब्लिश्ड इन उत्कल सम्मिलनी के भी एस्टाब्लिश हेतिला 1903 मसीहा रे उत्कल सम्मिलनी एस्टाब्लिश हेतिला The first session of Utkal Sammilani was held at first session के भी स्टार्ट हेतिला डिसेंबर 30-31 रे कटक डिसेंबर 30-31 रे कटक रे फर्स्ट सम्मिलनी स्टार्ट हेतिला
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उत्कल सम्मिलनी वाज मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला सोशल रिफॉर्म्स एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज और रिमूवल ऑफ ब्रिटिश आंसर कौन है ऑप्शन सी यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन थिला यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरियाज ओडिशा बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस ऑन ओडिशा सेपरेट प्रोविंस केबे बनी थिला A 1935, B 1st April of 1936, C 15 August of 1947 and D 26 January of 1950. Answer कौन है 1st April of 1936 Odia became the separate province. The non-cooperation movement in Odisha was led by non-cooperation movement को किए लीड करथिले A मधुसूदन दास B गोपबंधु दास C जय राजगुरु and D सुरेंद्र साय. आंसर कौन है B गोपबंधु दास. द सल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा टुक प्लेस एट ओडिशा रे सल्ट सत्याग्रह क्यों जगार स्टार्ट होता A पुरी B बालासोर C इंचुडी D कटक. आंसर कौन है C इंचुडी. सल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ के इंस्पिरेशन थिले A सुभाष चंद्र बोस B महात्मा गांधी C जवाहरलाल नेहरू एंड D सरदार पटेल. आंसर कौन है ऑप्शन B महात्मा गांधी. द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय वाज सत्यवादी वन विद्यालय फाउंडर किए मधुसूदन दास. अच्छा मधुसूदन दास को कौन कह जाए उत्कल गौरव गोपबंधु दास को उत्कल मणि नीलकंठ दास एंड कृपा सिंधु मिश्रा. किए थिले फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास 1909 मसीहारे से स्टार्ट करथिले सत्यवादी वन विद्यालय. सत्यवादी वन विद्यालय वाज लोकेटेड एट क्यों जगार अच्छी कटक पुरी साक्षी गोपाल और संबलपुर. आंसर कौन है साक्षी गोपाल. उत्कलमणि टाइटल वाज गिवन टू उत्कलमणि टाइटलटा क्या दिया जाइए मधुसूदन दास गोपबंधु दास फकीर मोहन सेनापति सुरेंद्र साय. क्या दिया जाइए गोपबंधु दास. अच्छा मधुसूदन दास को कौन दिया जाइए उत्कल गौरव. ए कन्फ्यूज हे नहीं मधुसूदन दास को दिया जाइए उत्कल गौरव गोपबंधु दास को दिया जाइए उत्कल मणि. Who was a major leader of civil disobedience movement in Odisha? हरे कृष्ण महताब जय राजगुरु बख्शी जगबंधु और बाजी राउत. आंसर कौन है ऑप्शन ए हरे कृष्ण महताब. हरे कृष्ण महताब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर ऑफ द सिविल disobedient movement in Odisha. The Quit India movement was launched in केवे स्टार्ट होता 1930 1935 1942 1947. आंसर कौन है ऑप्शन सी 1942. 75 ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी वाज फॉर्म्ड इन ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस केबे स्टार्ट होता कमिटीटा 1912 1920 1936 एंड 1942. आंसर कौन है ऑप्शन बी 1920 आउ तार लीडर किए थिले गोपबंधु दास. द न्यूज़पेपर द समाज वाज फाउंडेड बाय समाज को किए फाउंड करथिले मधुसूदन दास गोपबंधु दास नीलकंठ दास एंड फकीर मोहन सेनापति. आंसर कौन है बी गोपबंधु दास. केबे स्टार्ट करथिले 1919 मसीहारे. 77 द कैपिटल ऑफ ओडिशा व्हेन इट बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस जेतेबले सेपरेट प्रोविंस स्टार्ट है ओडिशा केबे स्टार्ट होता 1 एप्रिल 1936. आम ताकू उत्कल दिवस रूप भी पालन करिथाउ. सेतेबेले ओडिशार कैपिटल कौन थिला भुवनेश्वर पुरी कटक एंड संबलपुर. आंसर कौन है कटक. ओडिशा वाज सेपरेट फ्रॉम कहाँ ओडिशा सेपरेट होता बिहार बेंगल मद्रास प्रेसिडेंसी और बोथ ए एंड बी माने बिहार एंड बेंगल. आंसर कौन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी बिहार एंड बेंगल ठारू ओडिशा सेपरेट होता. द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस वाज फर्स्ट गवर्नर के थिले ए सर जॉन ऑस्टिन होबाक B लॉर्ड लिंक्सलो C लॉर्ड इरविन D लॉर्ड जॉर्ज कैम्पबेल. आंसर कौन है ऑप्शन ए सर जॉन ऑस्टिन होबेक वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस. हु प्लेड अ की रोल इन द इंचुडी सल्ट मूवमेंट इंचुडी सल्ट मूवमेंट किए की रोल प्ले करथिले ओडिशा रे गोपबंधु चौधरी सुरेंद्र साय जय राजगुरु और नीलकंठ दास. आंसर कौन है गोपबंधु चौधरी वाज द प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इंचुडी सल्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन ओडिशा. द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट स्लोगन कौन थिला स्वराज इज माय बर्थ राइट डू और डाई साइमन गो बैक जय हिंद. आंसर कौन है ऑप्शन बी डू और डाई.
द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन इन केबे स्टार्ट होता सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ए 1920 1930 1935 और 1942 आंसर कौन है ऑप्शन बी 1930 1930 रे कौन स्टार्ट होता सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ओडिशा डे और उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन केबे स्टार्ट है 15th of August 26th of January 1st of April और 2nd of October आंसर कौन है 1st of April ऑप्शन सी 1st of क्वेश्चन नंबर 84 फाउंडर ऑफ उत्कल दीपिका वाज उत्कल दीपिकार फाउंडर किए न्यूज पेपर सेटा गोपबंधु चौधरी सुरेंद्र साय जय राजगुरु एंड गौरीशंकर राय आंसर कौन है ऑप्शन डी गौरीशंकर राय एलॉन्ग विथ बाबू विचित्रानंद दास केबे स्टार्ट होता 1866 मसीह उत्कल दीपिका आम ओडिशार प्रथम न्यूज पेपर होती गौरीशंकर राय को कौन कहुए बहुत थर कहुए फादर ऑफ ओडिया जर्नलिज्म गौरीशंकर राय को कौन कहुए फादर ऑफ ओडिया जर्नलिज्म सॉरी वाला क्वेश्चन सो थैंक यू गाइस जदि तुमको यही सेशन टी भल लगुच प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करनी कहीं आज संध्या पर्यंत आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट रो टॉप 50 MCQ करवा जहाँ ओडिशा सीजीएल पई बहुत इंपोर्टेंट एबे ओडिशा सीजीएल पई आउ एक मास रही जाइछि सेति पई यह बहुत इंपोर्टेंट सो जदि आपन को भल लगुछि हेले प्लीज सब्सक्राइब करनी संध्यारे से वीडियो को देखिबा पई सो थैंक यू।